ये सदियों पुराना, लगभग माना जाए तो तकरीबन 500 वर्ष पुराना मंदिर है। इसको प्राचीन काल में एक नर्तकी जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये मंदिर आज भी धरौली ग्राम सभा के पूर्व दिशा में स्थित है। इसका पूर्ण पता है ग्राम धरौली, पोस्ट धरौली, थाना खंडासा, तहसील मिल्कीपुर, अयोध्या जनपद, उत्तर प्रदेश में। आज भी मंदिर के पश्चिम भाग में एक सरोवर, 2 विशालकाय पीपल के वृक्ष और ये उसके बीचों बीच में जड़ों के बीच उपस्थित ये प्रभु भूतेश्वर नाथ बाबा, जिन्हें महाकाल के नाम से कहा जाता है, शिव जी, आज हम हिंदू सनातन संस्कृति के आराध्य हैं। उनका ये मंदिर स्थित है। ये उनकी प्राचीन मूर्ति है और दुर्लभ मूर्ति से कहा जा सकता है। ऐसी मूर्तियाँ बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलती हैं, या तो विलुप्त प्राय हो गई हैं या फिर कहीं कहीं उपस्थित हैं। बस केवल बात यहाँ पे इतनी ही कहने के लिए कि अगर यही हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के लिए होता तो आज इसका जीर्णोद्धार हो गया होता। तमाम नेता, तमाम धर्मानुयायी, तमाम स्वावलंबी लोग इसमें जुट करके इसका पुनर्निर्माण करा दिए होते। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोई इस मंदिर की सुध लेने वाला नहीं है। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आ करके इनकी स्थिति को, यहाँ की स्थिति को मैंने देखा, अपने मोबाइल में कैच किया, अपने मोबाइल के द्वारा इसका फोटो किया, वीडियो बनाया और आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग भी इसको देखें और जो भी पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी अवशेष आज बचे हुए हैं, उनको फिर से उनका जीर्णोद्धार कराया जाए और उनको पुनर्जीवित कराने का जो एक संकल्प है उसको फिर से जीवित कराया जाए। ये देखिए, ये स्थिति है और भोलेनाथ अपनी कृपा बनाएं, कृपा दृष्टि करें और इसको हमारे देश, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उन तक ये वीडियो जाए और उनका ध्यानाकर्षण इधर कराया जाए। रह गई बात, अगर पुरातन संस्कृति को जिंदा रखना है तो उसके अवशेष से उसके मंदिर तक, उन जगहों तक जाना अनिवार्य होगा जहाँ ये सृजित हैं, जहाँ पे ये अभी इनका अवशेष बाकी है। आप देखें, ये एक सरकारी नल लगा हुआ है। अब कैसे लगा है ये तो नहीं पता है। यहाँ पे देखिए, पास में लोगों का खेत है, सारी चीज़ें हैं और ये कूप यहाँ पे उपस्थित है, पूर्ण, जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ही जीर्णहीन अवस्था में है। इसका ना तो कोई पुनरुद्धार कराने वाला है, जबकि पूर्व में ये कहा गया था कि हर ग्राम सभा में जो भी क्षत विक्षत स्थिति में कूप उपस्थित हों उनका पूर्णोद्धार कराया जाए, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए और उन्हें फिर से बनाया जाए। ये देखिए, ये स्थिति है ग्राम सचिव की, ग्राम प्रतिनिधियों की, जो कि गांव के जिम्मेदार लोग हैं, उनके द्वारा ये स्थिति लगाई जा रही है। देखिए, ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर क्या ग्राम प्रधान जी के पास इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए पैसा नहीं आया, या फिर उन्होंने लिखित नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि जिनका कब्जा हो वो उसके लिए तैयार न रहे हो, कोई भी स्थिति रही हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार
तो हर लोग हैं, हर आदमी है, हर स्थिति में इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की बनती है और गांव के भी लोगों की जिम्मेदारी है। जो लोग, देखिए ये है स्थिति। क्या भविष्य में इस तरीके के कूप का निर्माण फिर से कराया जा सकता है या किया जाएगा? ऐसी तो सोच नहीं है। लोग अपना घर बनाते हैं, अपना दरवाज़ा बनाते हैं, अपने दरवाजे पे शौचालय बना लिए हैं, अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आने वाले दिन में इन्हीं प्राचीन अवशेषों के लिए, जो प्राचीन अवशेष हैं हमारे पास, इनके लिए हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं नहीं देख पाएगी, कहीं उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे यह है अनुरोध है कि आप लोग प्रयास करें और प्रयास करते करते उनको जो है फिर से उनका जीर्णोद्धार कराएं। इनके पे जो है गांव के जो पदाधिकारी हैं, गांव के जो प्रतिनिधि हैं, गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, उस पर फिर से जी एमपी एमएलए हैं, वो भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और इसका जीर्णोद्धार कराएं। बस यही चीज़ है। हमारे साथ भाई साहब हैं, भाई साहब से हम थोड़ा सा ये पूछेंगे कि क्या इसके बारे में कोई आपको इसकी प्राचीन कथा कुछ पता है, तो थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें। भाई साहब आप। भाई साहब, ये मंदिर नाम तो हमको नहीं मालूम, लेकिन इसकी जो मंदिर बनवाया था वो एक रंडी थी, वो मंदिर बनवाया था भव्य, लेकिन अभी ये गिर चुका है। इसके लिए पैसा दो और ये मंदिर व्यवस्थित रूप से भव्य मंदिर बनाने की कृपा करें। योगी जी से खास निवेदन है कि जब वो बनवा सकते तो हम तो हिंदू हैं और भगवान भक्त हैं, शंकर जी का स्थापना फिर से कराई जाए। फिर वही बात खुल करके सामने आई कि एक नर्तकी या जिन्हें वैश्या या और शब्दों से थोड़ा सा कहा जाता था, हम उनको ये माना जाता है कि हाँ उनका कर्म और उनका धर्म ही उससे जुड़ा था, इसलिए उन्होंने, अब भगवान की उन पे अभूतपूर्व कृपा हुई जिसके कारण उनके मन में ये मंदिर बनवाने की चेष्टा जागृत हुई और ये मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। लगभग 500 वर्ष तो हो ही गया है, 500 वर्ष से पहले का ये मंदिर है और अवशेष भी यही बताते हैं कि हम 500 वर्ष से अब के पहले के हैं और अब हमसे ये भार सहा नहीं जाता कि हम अपने पुरातत्व को इस तरीके से कैसे संजोएं, जबकि आज की पीढ़ी हमारी तरफ कुछ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसका जिम्मेदार घर के, बाहर के और गांव के सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी धरोहर को, अपने पुरातन संस्कृति को, अपने सनातन संस्कृति को बचाए रखना है तो ऐसे लोगों से, ऐसी स्थितियों से, ऐसे मंदिरों से, ऐसे जो है पुरातत्व से हमें जुड़े रहना होगा। देखिए एक चीज़ और आपको दिखा दें, आज प्रकृति का संयोग ही है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर भी यहीं पे वास करता है। अभी सामने दिखाई पड़े, लेकिन वो हमें लगता है कुछ डर के कारण पीछे हट गए और हम आपको उसको नहीं दिखा पा रहे हैं। धन्यवाद। आने वाले समय में हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस पर कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचा जाएगा और इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार होगा और ये मंदिर फिर से अपने आज की स्थिति के, आज के वास्तु शास्त्र के अनुसार फिर से खिल उठेगा और जो पुरातत्व